नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम OS के क्लासिकल प्रॉब्लम स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम की बात करेंगे और किस तरीके से ये प्रॉब्लम सीमाफोर वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है यहाँ पे देखेंगे। तो रियल लाइफ में आपने स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में आपका होता क्या है कि जैसे आप किसी सैलून में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ चेयर्स लगी होती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कस्टमर आता है, देखता है चेयर अगर कोई फ्री है तो क्या करता है, वहाँ पे सीट ऑक्यूपाई कर लेता है। और अगर एक भी चेयर फ्री नहीं है तो क्या करता है, वापस चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर से आता है, ठीक है। तो एक तो वेटिंग चेयर्स की बात हो गई। दूसरी दो चीज़ें हो सकती हैं, जब भी कोई कस्टमर वेटिंग चेयर पे आया तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बार्बर बिजी हो, किसी का हेयर कट कर रहा हो। बार्बर क्या होता है, नाई या तो हेयर कट कर रहा हो या तो फ्री हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नाई फ्री होता है तो वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, मीन्स सोने लगता है, ठीक है। तो अगर बार्बर की बात करें तो बार्बर की दो फेजेज हो सकती हैं, या तो वो बिजी हो, किसी का हेयर कट कर रहा हो, या फिर स्लीपिंग मोड में हो, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई कस्टमर जब भी आएगा इस प्रॉब्लम में, जब भी कोई कस्टमर एंट्री करेगा सैलून में तो देखेगा क्या वेटिंग चेयर्स हमारी फ्री हैं। अगर वेटिंग चेयर्स फ्री नहीं है तो कस्टमर क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर वेटिंग चेयर में एक भी चेयर फ्री है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे सीट ऑक्यूपाई कर लेगा। सीट ऑक्यूपाई करने के बाद वो देखेगा बार्बर की कंडीशन क्या है। तो बार्बर भी अगर फ्री है तो कस्टमर वेटिंग चेयर से कहाँ पे चला जाएगा, बार्बर के पास, ठीक है। बार्बर से सर्विसेज लेने लगेगा और काम होने के बाद फिर क्या करेगा, वहाँ को छोड़ देगा। ये प्रॉब्लम आपकी क्या है, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे बार्बर आपका क्या है, बार्बर अगर एक प्रोसेस है तो बार्बर आपका क्या है, रिसोर्स है जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सीमाफोर वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, तीन तरह के सीमाफोर वेरिएबल यूज करते हैं। किस किस चीज के लिए, एक तो हमारा सीमाफोर वेरिएबल होगा, आपने सपोज कर लीजिए, मान लिया बी नाम से, ठीक है। ये बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल होगा, इसकी दो वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक है। 0 वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी कि बार्बर अभी आइडल है, ठीक है। और 1 वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी, बार्बर अभी बिजी है। तो पहला आपका जो सीमाफोर वेरिएबल यूज हुआ वो क्या हुआ, बी। दूसरा सीमाफोर वेरिएबल जो आप यूज करते हैं सी, किसके लिए, कस्टमर के लिए। किसके लिए, कस्टमर के लिए। इसके लिए भी हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 एंड 0। 1 वैल्यू कब होगी, जब हमारा कस्टमर बार्बर के पास सर्विसेज ले रहा है, मीन्स उसके हेयर कट वगैरह कर रहे हैं, तो अपने सीमाफोर की वैल्यू सीमाफोर की वैल्यू क्या करेगा, 1, अदरवाइज क्या रखेगा, 0। इसके अलावा एक काउंटिंग सीमाफोर यूज करते हैं जिसको आप n बोल सकते हैं। n इंडिकेट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे वेटिंग रूम में हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर हमारे वेटिंग रूम में हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए, सपोज कीजिए ये 4 चेयर्स हैं आपकी, ये 4 चेयर्स हैं आपकी, ठीक। ये आपकी 4 चेयर्स हैं और ये सपोज कीजिए आपका बार्बर है, ये सपोज कीजिए आपका क्या है, बार्बर है। और ये एक चेयर है, जब भी बार्बर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में सोचिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब भी बार्बर आएगा अपनी दुकान ओपन करेगा तो उस समय वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा। तो उसके बी की वैल्यू, बी काउंटर की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या रहेगी, 1, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा बी की वैल्यू 0 रखते हैं आइडल रहने पे, 1 रखते हैं बिजी रखने पे। तो बार्बर जब आया है तो वो वैल्यू क्या रहे, कोई कस्टमर नहीं है तो वो क्या है, फ्री है। तो बी की वैल्यू क्या कर रखी है, 0। और यहाँ जो सी सीमाफोर यूज कर रहे हैं, इसका जो बेसिक पर्पज है कि जब कोई कस्टमर बार्बर के पास गया है, जब कोई कस्टमर बार्बर के पास गया है तो भाई वो दूसरे किसी कस्टमर को तो बार्बर के पास अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर बार्बर के पास नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। लेकिन अगर वो हेयर कट करने चला गया तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 0। तो मीन्स क्या हुआ, इनिशियल बी की वैल्यू आप कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, 0 से। इनिशियली सी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और n क्या होता है, नंबर ऑफ कितने आपके वेटिंग रूम में चेयर फ्री हैं। तो इनिशियली आपके कितने चेयर फ्री हैं, 4 चेयर फ्री हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
सपोज कीजिए कोई क्लाइंट C1 आया, ठीक है। तो C1 देखेगा कि हमारे n की वैल्यू क्या है, मतलब वेटिंग चेयर्स कितनी हमारे पास फ्री हैं, तो अभी उसको कितनी मिलेगी 4। तो इसका मतलब वेटिंग में आपके पास स्पेस है, तो जो कस्टमर आया वो यहाँ बैठ गया, ठीक। इसके बाद वो देखेगा बार्बर का स्टेटस क्या है, बार्बर का स्टेटस क्या है 0, मीन्स बार्बर अभी फ्री है। तो ये कस्टमर उठ के कहाँ चला आया, यहाँ चला आया, ठीक है। अब कस्टमर उठ के यहाँ आया, मीन्स सर्विस लेने जा रहा है, तो अपने C की वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा। C की वैल्यू 0 करने का मकसद क्या है, C की वैल्यू 0 करने का मकसद ये है कि मैं अभी बार्बर के पास हूँ, कोई दूसरा क्लाइंट आए तो वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई बार्बर के पास ना आ पाए, ठीक है। अब यहाँ से चला गया हमारा किसके पास, कस्टमर बार्बर के पास। अब फिर से मान लीजिए दूसरा क्लाइंट आया C2 आया, तो यहाँ पे वेटिंग में भी स्पेस खाली है, तो यहाँ बैठ गया। C2 देखेगा बार्बर हमारा फ्री है कि बिजी है, तो जब बार्बर आपका पहले कस्टमर को सर्विस दे रहा था, तो ये अपनी वैल्यू क्या कर रखा है 1। तो वो देखेगा, पहले तो देखेगा कि वेटिंग में चेयर हमारी फ्री है कि नहीं, फ्री था तो यहाँ पे स्पेस ले लिया। फिर देखा बार्बर बिजी है, तो इसका मतलब अभी मुझे यहीं पे बैठना है, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम, क्योंकि यहाँ पे एक सीट ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। फिर अगला कस्टमर सपोज करिए आपका आता है C3, तो C3 यहाँ पे आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखेगा बार्बर बिजी है या फ्री है, तो उसको क्या मिलेगा, बार्बर बिजी है, इसका मतलब यहाँ नहीं जा सकता। फिर आया अगला कस्टमर, यहाँ पे स्पेस लिया, फिर से वही काम। अब n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। फिर अगला कस्टमर आया, यहाँ पे आया, अब n की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब अगर कोई नेक्स्ट कस्टमर आता है, तो यहाँ पे देखेगा n की वैल्यू क्या है 0 है, इसका मीन्स वो वेटिंग रूम में नहीं आ सकता, वो क्या करेगा वहीं से लीव कर जाएगा, तब तक जब तक कि वेटिंग रूम में कोई अगला चेयर ना फ्री हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए C1 का काम हो गया, तो C1 जब जाने लगेगा, C1 का काम हो गया, C1 जाने लगेगा, तो अपने C की वैल्यू क्या कर देगा 1 कर देगा, ताकि कोई अगला कस्टमर आ जाए, और यहाँ B की वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। कि बार्बर आपका क्या हो गया है, फ्री हो गया है, और मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो सिंपल टर्म में बोले तो जब भी कोई कस्टमर इंटर करेगा, तो पहले देखेगा कि हमारे वेटिंग रूम में कितने चेयर्स फ्री हैं। अगर चेयर्स फ्री है तो क्या करेगा, चेयर ऑक्यूपाई करेगा, और n की वैल्यू जो काउंटिंग सीमाफोर n है उसकी वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद देखेगा बार्बर का स्टेटस क्या है, अगर बार्बर का स्टेटस फ्री है तो मीन्स वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 0 होगी, चला जाएगा बार्बर के पास, और b की वैल्यू क्या कर देगा 1, और अपने म्यूटेक्स की वैल्यू क्या कर देगा 0, ठीक है, ताकि कोई दूसरा कस्टमर ना आ पाए, ठीक है। और जब भी वो जाने लगेगा, तो फिर से बार्बर की वैल्यू क्या कर देगा 1 से 0 कर देगा, और अपने C की भी वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा, कि मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो आपको पता है कि इंक्रीज जहाँ पे करना होगा आप क्या करेंगे, सिग्नल फंक्शन लगाएंगे, और डिक्रीज जहाँ करना होगा वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, डिक्रीज करने के लिए वेटिंग फंक्शन। तो इस तरीके से हम स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।